मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाहता हूँ, ताकि आगे आने वाले जो 9-10 टॉपिक है वो और आसानी से मैं आपको कॉन्सेप्ट तुरंत-तुरंत समझा पाऊँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं आपको उस डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। मान लीजिए कि ये आपका पेंडुलम है, ठीक? और ये आपका पूरा बॉडी है। लेफ्ट साइड में रियलिटी है और राइट साइड में रियलिटी नहीं है। तो जो भी बंदा और ये बंदे का एक नॉर्मल स्टेट है। मान लीजिए कि मैं इस कंडीशन में अभी एकदम सेंटर लाइन में इसको लेके आपके साथ बैठा हुआ हूँ। अब मान लीजिए कि एक नॉर्मल इंसान इस कंडीशन में होगा, अगर साइकेट्रिक कंडीशन हम देखते हैं तो एक इंसान इस कंडीशन में होगा। वो इंसान अपने डेली रूटीन में कभी खुश हो सकता है, कभी दुख हो सकता है, और ज्यादा खुशी हो सकती है और ज्यादा दुख हो सकता है। ऐसे हर एक इंसान के लाइफ में चलते रहता है। ऐसे हर एक इंसान के लाइफ में चलते रहता है कि वो कभी सुख में जाएगा और कभी दुख में जाएगा, कभी सुख में जाएगा कभी दुख में जाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग नहीं बोलते हैं कि इसको किसी भी तरीके का साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। या वही सेम चीज, यही पेंडुलम को अगर आप देखते हैं तो कोई बंदा है जिसको ये एकदम इसी तरफ जा रहा है, मतलब ये फॉल्स रियलिटी में जा रहा है। ये ट्रू रियलिटी है, ये फॉल्स रियलिटी है। और ये फॉल्स रियलिटी में जा रहा है, पर ये ट्रू रियलिटी में अब नहीं आ पा रहा है। ये ट्रू रियलिटी में अब नहीं आ रहा। इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए कोई एक मदर है और उसका बेटा है। बेटा गया है स्कूल पढ़ने के लिए, मदर घर पे है। अगर मदर घर पे है और बेटा स्कूल गया, माँ को इस बात की चिंता है कि मेरा बेटा स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। माँ को ये बात की चिंता है कि मेरा बेटा स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वो स्कूल में फोन करके पूछे कि मेरा बेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। स्कूल वाले उसको कंफर्म कर दे कि जी हाँ, आपका बेटा पहुंच गया। ये एंग्जाइटी ठीक है, ये एंग्जाइटी नॉर्मल है, ये एंग्जाइटी फिजियोलॉजिकल है। यही एंग्जाइटी हम देखें कि वो माँ ये बोलती है, ठीक है, अब उसको इस बात की एंग्जाइटी होने लगी कि क्या मेरा बेटा स्कूल में जो टीचर ने होमवर्क दिया था उसको अच्छे से करके रिप्लाई देगा कि नहीं देगा, टीचर उसको मारेगा कि नहीं। अगर इस कंडीशन में वो मदर कॉलेज पहुंच जाती है, स्कूल पहुंच जाती है, उस टीचर के साथ बहस करने लगती है, तो देखिए उसका परफॉर्मेंस डाउन। परफॉर्मेंस डाउन मतलब कहीं ना कहीं वो टीचर को भी हैम्पर कर रही है, बच्चे को भी हैम्पर कर रही है और खुद को भी हैम्पर कर रही है। बच्चा स्कूल गया पढ़ेगा, टीचर का वो कंसर्न है, टीचर अपना देख लेगा। पर अगर वो वही चीज बच्चे को लेके और ज्यादा एंग्जाइटी अपने आप पे लेने लगती है और स्कूल पहुंच जाती है, परेशान करने लगती है, तो वो एंग्जाइटी आपका पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी में आ जाएगा। वैसे ही आप सेम कंडीशन इस पेंडुलम पे मैंने जो आपको दिखाया कि आप फॉल्स रियलिटी में जाए और ट्रू रियलिटी में आए। मतलब आप सुबह में उठे तो आपको हो सकता है कि गिलास पानी मिले, उसमें आपको छोटी सी खुशी मिल जाए। या हो सकता है आप जा रहे हैं रोड पे चल रहे हैं, कोई किसी बच्चे को खेलते हुए दिखे तो आपको बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फीलिंग होता है। उस फीलिंग से आप स्माइल करते हैं, हंसते हैं। या फिर कुछ दूर और आगे गए, कोई बंदा किसी को चोट लगा हुआ है या फिर वो रो रहा है, उसको देख के आपको थोड़ा सा दुख होता है। तो ये रियलिटी है, आपको सुख और दुख दोनों जाना है। मतलब ट्रू रियलिटी में भी जाना है और फॉल्स रियलिटी में भी जाना है। अगर आप दोनों तरफ सैडनेस और हैप्पीनेस दोनों की तरफ आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल इंसान। पर वही चीज आप हैप्पीनेस की तरफ ना आके सिर्फ सैडनेस की तरफ ही प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रह गए, कितना देर के लिए, लंबे समय तक के लिए आप रह रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि मुझसे बोला गया कि वाह आप 1 करोड़ रुपया जीत गए, तो मुझे खुशी होनी चाहिए, वाह मैं 1 करोड़ जीत गया, ये मैं नॉर्मल हूँ। या फिर कोई मुझे बोले ओ तुम्हारे गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे दुख होना चाहिए, "ओ, तेरे गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया।" बट अगर ऐसा कोई बोले ओ तुमने तो 1 करोड़ जीत लिए, तो मैं ओ 1 करोड़ जीत लिया, उस 1 करोड़ का हम क्या करेंगे, उस 1 करोड़ को कहाँ खर्चा, कोई चुरा लिया तो उसको रखेंगे कहाँ। तो इस तरीके के जो कंसर्न आने लगते हैं ना, और बंदा उससे डिप्रेस होते जाता है, मतलब सॉरी डिप्रेस तो नहीं बोल सकते, और स्ट्रेस में जाने लगता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिसटाइमिया। मतलब वो एक ही स्टेट में है, चाहे वो हैप्पीनेस की बात हो चाहे वो सैडनेस की बात हो। इधर वो हैप्पीनेस की बात हो या सैडनेस की बात हो, वो बंदा हमेशा सैड रहेगा, उसको बोलते हैं डिस्थाइमिया। समझिए बात को, कुछ भी हो जाए, आप उसको कोई भी गुड न्यूज कोई भी बैड न्यूज दिखा दीजिए, वो सैड ही रहेगा, ऐसे ही एकदम बैठा रहेगा। उसको बोलते हैं हम लोग डिस्थाइमिया। साइक्लोथाइमिया इसका जस्ट अपोजिट है, बंदा खुशी में भी जाएगा और गम में भी जाएगा। जैसे मान लीजिए
कि आपने उसको बोल दिया ओ तुम्हारा तो 1 रुपया चोरी हो गया, तो उसको लगेगा कि उसका 1 रुपया नहीं, उसका 1 करोड़ चोरी हुआ, तो वैसे मतलब पूरा चिल्ला चिल्ला के रोएगा, पूरा गिरेगा पटाख, मतलब व्हाटएवर जो उसको अपने साथ बुरा होना है वो कर सकता है। उसको बोलते हैं बहुत ज्यादा सैडनेस में चला जाना। या आप उसको उसको 1 रुपया मिल जाएगा तो पूरे शहर में नाचेगा चारों तरफ, वो वाह मुझे 1 रुपया मिला, मुझे 1 रुपया मिला। उसको बोलते हैं साइक्लोथेमिया। जो छोटे से भी चीज को लेके बहुत ज्यादा उस पर रिएक्ट करे, मतलब छोटे से लॉस को लेके उसको लगे कि बहुत बड़ा लॉस है, छोटे से प्रॉफिट को लगे कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है, उस कंडीशन को बोलते हैं साइक्लोथेमिया। मतलब साइकिल में जा रहा है, वो रियलिटी फॉल्स में भी आ रहा है और रियलिटी ट्रू में भी जा रहा है, और लेकिन जो वो जा रहा है वो बहुत डीप जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोथेमिया। दोनों तरफ साइकिल का, आप इस पेंडुलम से समझिए एक बार। मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, और ये नॉर्मल स्टेट है, ये हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस, ये सैडनेस, ये हैप्पीनेस, ये सैडनेस, ठीक है, ये नॉर्मल बंदा हो गया। वही अगर वो साइक्लोथेमिया का होगा ना, तो ये सैडनेस, ये हैप्पीनेस, ये सैडनेस, ये हैप्पीनेस, मतलब किसी भी चीज को वो ओवर रिएक्ट करेगा। और वही डिसथाइमिया में होगा, तो डिसथाइमिया में क्या करेगा, कुछ भी होगा वो सैड। 1 करोड़ कमा लिए, तुम्हारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ओ तुम्हें तो बहुत अच्छी नौकरी लग गई, फिर भी एकदम एकदम किसी बात से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोलो वो सैडनेस की तरफ ही जाएगा, उसको बोलते हैं डिसथाइमिया। अभी तक आप 3 पॉइंट को समझ गए हमारे, साइक्लोथैमिया क्या है, डिसथाइमिया क्या है और एंजाइटी।